बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड के अनंत रहस्य हैं। और यह घटना सिर्फ एक मिथक ही नहीं, बल्कि हमें जीवन, अहंकार और सत्य की एक गहरी सीख देती है। आज हम उस कथा की तह में जाएंगे। कौन था जिसने यह काम किया, क्यों किया और उसका क्या अर्थ है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं इसी तरह का धार्मिक कथाओं से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूं। कहानी शुरू होती है दारुवन से, जहां सैकड़ों महान ऋषि अपनी तपस्या में लीन थे। उनकी पत्नियां भी साथ रहती और पूरा वातावरण साधना और वैराग्य का केंद्र था। अचानक एक दिन भगवान शिव वहां पहुंचे, लेकिन किसी साधारण रूप में नहीं। वे दिगंबर यानी नग्न अवस्था में थे। उनके शरीर से निकल रहा तेज, उनकी अद्भुत सुंदरता और अलौकिक आभा देखकर ऋषि पत्नियां स्तब्ध रह गईं। उनके मन विचलित हो गए। वे जिस तप, संयम और मर्यादा पर गर्व करती थीं, उस पर एक क्षण में प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया। अब सोचिए, जब ऋषियों ने यह दृश्य देखा तो वे क्रोधित हो उठे। उन्हें लगा कि कोई साधु उनके तप और गृहस्थ धर्म को भंग करने आया है। क्रोध और अहंकार में अंधे होकर उन्होंने भगवान शिव को पहचानने से ही इनकार कर दिया। मंत्र बल से उन्होंने श्राप दिया, तेरा यह लिंग पृथ्वी पर गिर जाए और तू इस शक्ति से वंचित हो। श्राप प्रभावी हुआ। शिव का लिंग उनके शरीर से अलग हो गया और धरती पर गिरते ही अग्निस्तंभ के रूप में प्रकट होने लगा। वह स्तंभ इतना विशाल और अनंत था कि ऊपर देखा तो आसमान चीर कर जा रहा था, नीचे देखा तो पाताल में धंस रहा था। कोई आरंभ था, न कोई अंत। समस्त लोग कांप उठे, देवता भी भयभीत हो गए। ब्रह्मा और विष्णु को बुलाया गया। उनसे कहा गया, जाओ इस अग्निस्तंभ का अंत खोजो। विष्णु वराह का रूप लेकर पाताल की ओर गए और ब्रह्मा हंस बनकर ऊपर आकाश की ओर उड़ चले। सहस्त्रों वर्षों तक खोजने पर भी न कोई शिखर मिला, न आधार। थके हुए, हारे हुए वे लौट आए। तभी आकाशवाणी हुई, हे देवों, यह कोई साधारण अग्निस्तंभ नहीं, यह स्वयं महादेव का अनंत स्वरूप है। इसका कोई आरंभ नहीं, कोई अंत नहीं। यही सच्चा लिंग है, यही संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रतीक है। ब्रह्मा और विष्णु ने शिव के आगे समर्पण कर दिया। महादेव प्रकट हुए और बोले, जब तक मनुष्य अहंकार में रहेगा, तब तक वह मेरे स्वरूप को नहीं समझ सकता। ऋषियों ने मुझे श्राप दिया, लेकिन मैंने उस श्राप को वरदान में बदल दिया। अब से मेरा यह लिंग स्वरूप ही धरती पर पूजित होगा। जो भी श्रद्धा से इसकी आराधना करेगा, उसे अनंत फल मिलेगा। यहीं से शिवलिंग की पूजा की परंपरा शुरू हुई। यह घटना बताती है कि शिव का कटा हुआ लिंग वास्तव में उनकी निराकार शक्ति का प्रतीक है। शिव कोई मानवाकार देवता मात्र नहीं, बल्कि वह ऊर्जा है जो सृष्टि का निर्माण करती है, उसका पालन करती है और समय आने पर उसे भस्म कर देती है। इस कथा का छिपा संदेश भी उतना ही गहरा है। अहंकार से पतन होता है, चाहे वह ऋषि ही क्यों न हो। आज जब हम मंदिर में शिवलिंग के सामने सिर झुकाते हैं, तो हमें याद रखना चाहिए कि यह केवल पत्थर की मूर्ति नहीं, बल्कि वह अनंत स्तंभ है जिसे ब्रह्मा विष्णु भी न खोज पाए। यह वही स्वरूप है जिसमें सृष्टि की शुरुआत छिपी है और अंत भी। तो अगली बार जब आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, तो सोचिएगा, यह वही प्रतीक है जो हमें याद दिलाता है कि हम कितने भी शक्तिशाली क्यों न बन जाएं, पर परमात्मा के सामने हमारा अहंकार टिक नहीं सकता। और यही कारण है कि शिव आज भी अनादि, अनंत और अविनाशी कहलाते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज एक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।